यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग लेक्सिकल वर्ब का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, और कॉजेटिव वर्ब के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने कॉजेटिव वर्ब की डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार उसे पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड to indicate that one person or thing causes another action to happen. Instead of doing the action yourself, you cause someone else or something else to do it. आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है। यदि आपको इतनी लाइन समझ में आ गई होगी तो आपको पॉजिटिव वर्ब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बताया फिर से देख लीजिए। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वह कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें यानी पॉजिटिव वर्ब्स में किनका यूज करते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। तो देखिए इसमें हम लोग करते हैं यूज मेक, लेट, हैव, गेट एंड हेल्प। कितने वर्ड्स देख लीजिए आप, ओनली 1 2 3 4 एंड 5, ओनली 5 वर्ड्स है ना। या 5 वर्ड्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉजेटिव वर्ब। ओके, तो अभी हमने बताया क्या कि कॉजेटिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है, और उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो है मेक, लेट, हैव, गेट एंड हेल्प। ओके, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। तो उसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता ना, बाय होम द वर्क इज डन, जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है। आफ्टर दैट यू आर टू यूज पॉजिटिव वर्ब, फिर आपको जो प्रेरणार्थक क्रियाएं दी गई हैं है ना, उनका यूज करना है। ध्यान रखिए कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब में आप केवल 5 भी देख लीजिए, ये 5 लर्न कर लीजिए, आपको पॉजिटिव वर्ब पता हो जाएगा। अब आपको ये देखना कि सब्जेक्ट के बाद कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज करना है, यानी इन विच कंडीशन वी आर टू यूज दीज टाइप ऑफ द पॉजिटिव वर्ब्स। ओके, कब हम मेक का यूज करेंगे, कब हम लेट का यूज करेंगे, कब हम हैव का यूज करेंगे, कब हम गेट का यूज करेंगे और कब हम हेल्प का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। आफ्टर दैट यू आर टू यूज पॉजिटिव वर्ब, देन अदर पर्सन। अदर पर्सन का मतलब ये हुआ कि अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट खुद न कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो दूसरे से कार्य करवाता है उसे को हम लोग क्या कहेंगे, अदर पर्सन कहेंगे। ठीक, प्लस आप किसका यूज करेंगे, टू। और यहाँ टू देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, किन्हीं किसी वर्ड्स के साथ तो हम यूज करते हैं टू का, बट किसी वर्ब के साथ हम टू का यूज नहीं भी करते हैं, तो उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। फिर देखिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, और प्लस etc यानी एटसेट्रा। ठीक, तो आप लोग स्ट्रक्चर समझ गए होंगे है ना, जो पैटर्न हमारा क्या है उसके बारे में अच्छे समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पहले हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब कौन कौन है, मेक, लेट, हैव, गेट एंड हेल्प, यानी इनमें से कोई एक वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद अदर पर्सन मतलब जिसके द्वारा आप कार्य को करवाते हो उसका यूज करेंगे। फिर हम टू का यूज करेंगे है ना, टू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, किसके साथ टू का यूज करते हैं और किसके साथ नहीं करते वो आगे हम बताते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन यू आर टू यूज ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, देखिए अब इसको समझने के लिए देखिए 5 ही केवल पॉजिटिव वर्ब हैं, इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो हमने लेट ले लिया, यहाँ पर क्या लिया, लेट है ना। फिर सेकंड नंबर पर मेक, थर्ड नंबर पर हैव, फोर्थ नंबर पर गेट, और लास्ट में हमने क्या था हेल्प। यानी कैसे इसका यूज करते हैं उसको ध्यान से आप समझिए। जैसे पहला लिखा हुआ है लेट, और लेट मीन्स आप लोग जानते हैं कि करने देना, यानी टू अलाउ।
जब कोई व्यक्ति सब्जेक्ट से कोई काम करने के लिए अनुमति मांगता है, जैसे हम कहते हैं पापा मुझे जाने दो, तो पापा जी क्या कहेंगे, ओके मैं तुम्हें जाने देता हूं, है ना। मम्मी मुझे खाने दो, तो मम्मी कहेंगे ओके बेटा मैं तुम्हें खाने देता हूं। मम्मी मुझे बाजार जाने दो, तो मम्मी अलाउ करती हैं क्या, ठीक है बेटा मैं तुम्हें बाजार जाने देता हूं, है ना। सर मुझे रीडिंग करने दो, तो सर बोलते हैं ठीक है बेटा मैं तुम्हें रीडिंग करने देता हूं। तो अलाउ कौन किया, सब्जेक्ट ने अलाउ किया किसको, अदर पर्सन को उस वर्क को करने के लिए, ठीक। तो यहां पर देखिए अलाउ, और ध्यान आपको ये देखना है, यहां हमने लिखा था स्ट्रक्चर में टू, यानी लेट का जब भी यूज करेंगे आप तो टू का यूज कतई नहीं करेंगे। यू और नॉट टू यूज व्हाट, टू, है ना, वेयर यू आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस बाय लेट, ओके। यानी लेट से जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देखिए लिखा है, आई लेट यू राइड अ बाइक, आई लेट यू राइड द बाइक, मैं तुम्हें बाइक चलाने देता हूं, मैंने अलाउ कर दिया भाई। आपने मुझसे कहा कि मुझे बाइक चलाने दो, है ना, तो मैंने क्या कहा, ठीक है भाई मैं तुम्हें बाइक चलाने देता हूं। ध्यान समझिए फिर से एक बार, लेट में हमने बताया कि लेट में क्या करता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अदर पर्सन को किसी वर्क को करने के लिए अलाउ करता है। लेट में क्या होता है बच्चों, कि लेट में जो सब्जेक्ट होता है किसी अदर पर्सन को उस कोई भी कार्य करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, लेकिन उसमें टू का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें बाइक चलाने देता हूं, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे आप, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है, आई। फिर कॉजेटिव वर्ब, चूंकि अब चलाने देता हूं मतलब उसने अनुमति दे दी, तो अनुमति दे दी तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पर लेट यूज करेंगे। अच्छा ठीक, तो सब्जेक्ट आई हो गया, पॉजिटिव वर्ब कौन हो गया, लेट हो गया। अब अदर पर्सन कौन है भाई जिसको आपने अनुमति दी है, तो वो कौन है, यू। मैं तुम्हें बाइक चलाने देता हूं, सब्जेक्ट किसको कह रहा है, तुम्हें को कह रहा है कि मैं तुम्हें, यानी सब्जेक्ट खुद थोड़ी ना बाइक चला रहा है, यानी वो बाइक ना चला करके तुम्हें बाइक चलाने को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। अभी हमने बताया ना कि पॉजिटिव वर्ब में खास बात यही है कि वह कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। तो मैं यानी सब्जेक्ट खुद बाइक ना चला करके किसे चलाने के लिए अनुमति दे रहा है, तुम्हें बाइक चलाने के लिए अनुमति देता हूं। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, लेट हो गया आपका पॉजिटिव वर्ब, अदर पर्सन में क्या आ गया आपका, यू आ गया। आगे आप वर्ब कौन से लगाएंगे, चलाने के लिए जो होता है राइड, क्या चलाने की बात कर रही, अ बाइक, तो आई लेट यू राइड अ बाइक, ओके। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि लेट का यूज कहां पर करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, समझने की कोशिश करिए, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ओके। तो लेट का मतलब अलाउ करना, है ना, इसमें क्या यूज नहीं करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं, है ना। मैं तुम्हें बाइक चलाने देता हूं, तो आई लेट यू राइड अ बाइक। सेकंड नंबर पे आते हैं, मेक लिखा हुआ है। मेक मीन्स होता है करवाना। मेक मीन्स क्या होता है, ध्यान देखिए, मेक मीन्स होता है करवाना, और क्या करवाने की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्य करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कैसे करवाने की बात कर रहे हैं, टू फोर्स, मतलब ताकत से, बल से, है ना। अब फोर्स का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना भाई, कोई चीज फोर्स करके अगर हम काम करवाते हैं तो वहां आप क्या करवाएंगे भाई, मेक करवाएंगे। जैसे आपका तो दीदी हमसे झाड़ू लगवाती हैं, मम्मी हमसे पोछा लगवाती है, मन नहीं है लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुमको लगाना है ना। तो फोर्स करके अगर कोई काम सब्जेक्ट खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है तब हम वहां पर क्या करते हैं, मेक का यूज करते हैं, ओके। ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको टू का यूज नहीं करना है, ठीक। देखिए अब स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए। क्या फोर्स है भाई, हाँ है। कैसे, मेरी दीदी ने मुझसे कपड़े धुलवाए ठीक, आप गंदे रोज कपड़े करेंगे, दीदी परेशान हो गए धोते धोते, तो कहा ऐसा है कि आज आप खुद ही दो और नहीं दोगे तो खाना नहीं मिलेगा, ओके। तो फोर्स किया दीदी ने कि आज आपको क्या करना है, कपड़े धुलने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे आपने देखा कि मेक का यूज फोर्स के लिए, और इसमें टू का यूज नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर आपका बना ऊपर, पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, मेरी दीदी यानी माई सिस्टर। अब माई सिस्टर हो गया कि नहीं। अब लिखा है पॉजिटिव वर्ब, अब पॉजिटिव वर्ब कौन सा है, मेक है,
है ना। और यहां पर ये पास्ट टेंस में है, मुझसे कपड़े धुलवाए, तो मेक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, मेड। देखिए ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पॉजिटिव वर्ब अपना फॉर्म बदलती रहती है। किस टेंस में आप बात कर रहे हो, तो जिस टेंस में बात करेगा, अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है तो लेट हो जाएगा, है ना, मेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगर पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। ठीक, अगर कंटिन्यूअस में है तो इज मेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस में हो गया, तो माय सिस्टर के साथ हमने क्या लगा दिया, मेड। और सिस्टर खुद ना काम करके किससे करवाती हैं, मुझसे करवाती हैं, तो अदर पर्सन में मुझसे हो गया, यहाँ इंग्लिश के लिए मी। तो माय सिस्टर मेड मी, अब क्या करवाती हैं, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धुलवाती हैं। ओके, तो माय सिस्टर मेड मी वॉश द क्लॉथ्स। एनी प्रॉब्लम है, समझ में आ गया आपको कि मेक का यूज क्या होता है, करवाने के सेंस में ये भी होगा। कब करवाना, जब फोर्स देके कोई काम सब्जेक्ट खुद न करके किसी से करवाए। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, माय सिस्टर, है ना, अदर पर्सन का जिससे काम करवाया जा रहा है वो मी है, मैं मुझसे कपड़े धुलवाए। तो माय सिस्टर पास्ट टेंस में था तो हमने क्या लगा दिया, मेड मी, अदर पर्सन में मी, उसके बाद टू तो लगाएंगे नहीं, यहाँ लिखा है साफ साफ टू नहीं लगाना। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वॉश मीन्स धोना, है ना, और क्या, द क्लॉथ मीन्स कपड़े। तो मेरे दीदी ने मुझसे कपड़े दिलवाए, माय सिस्टर मेड मी वॉश द क्लॉथ्स। चलिए अब नेक्स्ट नंबर आप ध्यान समझिए, नेक्स्ट नंबर है आपका हैव। हैव का मतलब भी होता है करवाना। ओके, यानी करवाना, करवाना का सेंस किससे, जब टू असाइन, कोई काम अगर सौंप दिया जाए, कोई काम अगर सौंप दिया जाए, और यह समझिए कि उस कार्य के बदले अगर हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, है ना, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम हैव का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, समझ में आ जाएगा कि आई हैड अ मैकेनिक, है ना, चेंज ब्रेक्स। अब देखो यहाँ टू का यूज नहीं करना है, कभी कभी आप सेंटेंसेस जब इरर्स आते हैं तो वहां ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो आई हैड अ मैकेनिक चेंज ब्रेक्स, ओके, आई हैड अ मैकेनिक चेंज ब्रेक्स, अगर टू लग गया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हैव जो है वो पॉजिटिव वर्ब में टू का यूज नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ आई क्या हो गया, आई हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ हैड क्यों लगा, आपको समझ आ गया पॉजिटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि हम जो काम करवा रहे हैं ब्रेक बदलवाने का मैकेनिक से, उसके बदले क्या कर रहे हैं, उसे हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना। हाँ ठीक, तो काम को हमने असाइन किया कि भाई हमारा ब्रेक बदल दो, इसके पहले इसके बदले में जो पैसा लगेगा हम आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो कोई अगर वर्क हम असाइन करेंगे तो किसका यूज करेंगे आप, आई हैड, सॉरी हैड का प्रयोग। तो आई हैड अ मैकेनिक चेंज ब्रेक्स, मैंने मैकेनिक से ब्रेक बदलवाया। आगे समझ में, हैड क्यों लगाया, हैव के जगह पर हैड क्यों लगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, पास्ट टेंस में। तो जैसे पास्ट टेंस में आएगा हम लोग क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हैड हो जाएगा। ठीक, तो आई हैड अ मैकेनिक चेंज ब्रेक्स। नेक्स्ट नंबर देखिए आपका लिखा है गेट। गेट मींस में होता है करवाना, गेट मींस क्या होता है, करवाना। और यहां पर क्या, कन्विंस लिखा है, मतलब किसी को आप समझा करके बुझा करके कहोगे कि भाई ये काम कर दीजिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप किसका यूज करोगे, गेट का यूज करोगे। जब आप कन्विंस करके किसी से कोई काम करवाओगे तो क्या लगेगा वहां पर, गेट। जैसे एग्जांपल देखो कि मैंने अपने पिताजी से खिलौने खरीदवाया, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, मैंने अपने पिताजी से खिलौने खरीदवाया। ठीक, अब देखो कन्विंस किया होगा ना, मैंने अपने पापा को कन्विंस किया होगा कि पापा प्लीज मुझे खिलौने दिलवा दो। ऐसे तो पापा दिलवाने वाले हैं नहीं है, तो मैंने पापा को कन्विंस किया कि पापा खिलौने खरीदवा दोगे तो हम पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, है ना। तो पापा खुश हो गए, कहा ठीक बेटा चलो रेडी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पिताजी से खिलौने खरीदवाया। तो पहले क्या लगेंगे आप, आई, और चूंकि पास्ट टेंस में है इसलिए गेट ना करके हम लोग क्या लगाए यहाँ पर, गॉट, आई गॉट, है ना। और किसके द्वारा, आई, और पॉजिटिव वर्ब में गॉट लगा दिया, फिर किसके द्वारा, अदर पर्सन कौन हो गया आपका, पिताजी से। तो क्या हो जाएगा, माई फादर, आई गॉट माई फादर। और यहां पर देखिए ध्यान से कि गेट के साथ हमेशा टू का यूज होता है, गेट के साथ हमेशा टू का यूज होता है। तो आई गॉट माई फादर टू बाई ट्वाइस। एनी प्रॉब्लम है, आई गॉट माई फादर टू बाई ट्वाइस। अगला देखिए और लास्ट है आपका हेल्प। हेल्प में मदद करना, है ना, तो मदद करने का मतलब हो गया टू हेल्प। ठीक, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें आप अपने मर्जी के मालिक हैं, चाहो तो टू का यूज कर दो और चाहो तो टू का यूज न करो। दोनों कंडीशन में यह सेंटेंस आपका सही होगा।
ठीक है ना, करोगे तब भी सही माना जाएगा और नहीं करेंगे आप तब भी सही माना जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि माई मम्मी हेल्प मी टू कुक द फूड। माई मम्मी हेल्प मी टू कुक द फूड, यानी मेरी मम्मी ने भोजन बनाने में मेरी क्या की, मदद की। तो यहाँ पे कौन सी पॉजिटिव वर्ब लग गया, हेल्प लग गया। माई मम्मी ने किसकी मदद की, मेरी मदद की भाई, मेरी मदद की। तो पहले आप क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट कौन है, माई मदर या माई मम्मी। पॉजिटिव वर्ब में क्या लगाओगे आप, हेल्प। अब यहाँ पर पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, हेल्प्ड, है ना। फिर क्या लगाया आपने, अदर पर्सन में, भाई किसकी मदद की, मेरी मदद की। तो मेरी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मी। और किस लिए, टू कुक द फूड, भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ टू का यूज कर भी सकते हो और नहीं आप कह सकते हो माई मम्मी हेल्प मी कुक द फूड, या फिर माई मम्मी हेल्प मी टू कुक द फूड। ओके, तो आपको हमारी बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेक्सिकल वर्ब का। इसे आप बार बार देखिए और समझिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, आपको केवल रटना है 5, देयर आर ओनली 5 पॉजिटिव वर्ब्स, मेक, लेट, हैव, गेट एंड हेल्प। देखिए 3 के साथ बिल्कुल यूज नहीं करेंगे आप टू, मेक, लेट और हैव के साथ तो टू का यूज ही नहीं करना है। आप केवल गेट के साथ टू यूज करेंगे, केवल गेट के साथ। आप ध्यान रखना कि हमको गेट के साथ टू यूज करना है, और हेल्प के साथ आप मर्जी के मालिक हैं, है ना। तो आपका मन कहे तो यूज कर देना, नहीं मन करेंगे तो मत करना। दोनों तरह से सेंटेंस सही माना जाएगा। तो एक ही पार्ट हम आज केवल आपको पॉजिटिव वर्ब का दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसे एक बार जरूर देखने की कोशिश करें, ठीक है ना, पुनः एक बार देखने की कोशिश करें। और ऐसे सेंटेंसेस को जो किससे बनते हैं, पॉजिटिव वर्ब से बनते हैं, उसे अपने स्पीकिंग लैंग्वेज में भी जरूर यूज करेंगे। ओके, सो जस्ट आप लोग को शुभकामनाएं देते हुए लेना चाहूंगा विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।